आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, दोस्तों, सत्संग और श्रद्धा भगवत प्रेम के मूल आधार हैं। यह सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। लगभग 7-8 मिनट का होने वाला यह वृत्तांत है। उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक। तो आइए इस सूक्ष्म वृत्तांत को शुरू करते हैं। सत्संग और श्रद्धा क्या भगवत प्रेम के मूल आधार हैं? तो दोस्तों, इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाजत दीजिए। प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक होए द्वयों लसैं, ज्यों सूरज और धूप। शास्त्र एवं अनुभवी संत महानुभावों का कहना है कि भगवान में और प्रेम में कोई भी तात्विक अंतर नहीं है। ईश्वर प्रेममय है, ईश्वर ही प्रेम है तथा प्रेम ही ईश्वर है। यह जीवात्मा उसी ईश्वर का अंश है। अंशी का गुण अंशी में भी सहज भाव दृष्टिगोचर होता है। यह सर्वमान्य सिद्धांत है। चूंकि ईश्वर प्रेममय है, अतएव उनका अंश होने के नाते जीवात्मा भी प्रेम स्वरूप है। यथा श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। गीता के 17वें अध्याय का 3रा श्लोक। बाह्य जगत में इस श्रद्धा की अभिव्यक्ति विभिन्न स्तरों पर देखी जाती है। श्री कृष्ण उद्धव संवाद में प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अपने प्रिय सखा उद्धव को समझाते हुए कहते हैं, सात्विक्याध्यात्मिकी श्रद्धा कर्म श्रद्धा तू राजसी। तामस्य धर्मे या श्रद्धा मत्सेवायाम तू निर्गुणा। श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का 25वां और 27वां श्लोक है। इसका अर्थ है कि श्रद्धा सभी में होती है, किंतु गुण भेद से उसके 4 स्तर बताए गए हैं। पहला है नहीं करने योग्य कर्मों में जिसका मन लगता है, उसकी श्रद्धा तमोगुणी कही गई है। दूसरा है करने योग्य कर्मों में जिसका मन लगता है, किंतु साथ ही साथ लौकिक फलाकांक्षा भी जुड़ी हुई हो, तो उस व्यक्ति की श्रद्धा राजसी की संज्ञा पाती है। और जो तीसरा है, जो लौकिक फलाकांक्षा से उपरत होकर आध्यात्मिक साधनाओं में जुड़ा हुआ है, किंतु मुक्ति मात्र को अपने लक्ष्य बनाए हुए है, उसकी श्रद्धा सात्विकी कही गई है। आज हम जिस भगवत प्रेम पर विचार करने के लिए बैठे हैं, उसका इन तीनों भूमिकाओं से ऊपर का स्तर है। वह त्रिगुणातीत श्रद्धा यानी कि भगवत प्रेम का मूल आधार स्वरूप है। यही त्रिगुणातीत श्रद्धा ही क्रम क्रम से परिमार्जित, परिपुष्ट एवं परिपक्व होकर भगवत प्रेम का स्वरूप लेती है। जैसे आम के वृक्ष में जब फल का अभ्युदय होना होता है, तो उसके प्राथमिक स्वरूप को मंजरी अथवा बौर कहते हैं। फिर वही क्रम क्रम से टिकोरा, अमिया, आम तथा परिपक्व होने पर रसाल की संज्ञा प्राप्त कर लेता है। मंजरी से रसातल के सभी नाम एक ही तत्व के हैं, किंतु अवस्था भेद से ये सभी नाम अलग अलग कहे जाते हैं। उसी तरह से जीव के पास परमात्मा से पैतृक धरोहर के रूप में प्राप्त श्रद्धा नाम की यह संपत्ति ही क्रम क्रम से श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव एवं प्रेम की विभिन्न भूमिकाओं को पार करती हुई अनिर्वचनीयम
प्रेम स्वरूपम के रूप में उभरकर जीव को धन्यता प्रदान करती है। प्रेम की वृत्ति सब में होती है, किंतु जब उसकी धारा भौतिकता की ओर मुड़ी हुई हो तो उसकी संज्ञा काम हो जाती है। भौतिकता की ओर मुड़ी हुई धारा को ही काम कहा जाता है, और अगर वही धारा प्रभु की तरफ मुड़ जाए तो हृदय की उस वृत्ति को प्रेम भक्ति की संज्ञा प्राप्त हो जाती है। श्री चैतन्य चरितामृतकार कहते हैं, आत्मेन्द्रिय प्रीति इच्छा तार नाम काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल। कभी का घोर विषयी कामी भी जब प्रभु की ओर मुड़ता है तो उत्कृष्टतम भगवत प्रेमी के रूप में उमड़कर जगत के सम्मुख आता है। यथा चिंतामणि नाम की वैश्या के प्रति अतिशय आसक्त बिल्वमंगल एवं हेमांबा नाम की वैश्या के प्रति अतिशय आसक्त पहलवान धनुर्दास, जिनका जीवन वृत्त गीता प्रेस के भक्ति चरितांग में प्रकाशित है, इसके विपरीत जो व्यक्ति यह दावा करता है कि मुझ में किसी के प्रति राग अनुराग है ही नहीं, वह प्रेम का अधिकारी नहीं माना जाता है। जैसे श्री भक्तमाल ग्रंथ में एक प्रसंग आता है, गोस्वामी श्री गोकुलनाथ जी के चरित्र में, आयो को शिष्य होन भेंट लाई, आयो को शिष्य होन भेंट लायो, लाखन की माखन की चातुरी पे मेरी मत रीजिए। एक बार फिर सुनिए, आयो को शिष्य होन भेंट लायो, लाखन की माखन की चातुरी पे मेरी मत रीजिए। एक व्यक्ति लाखों की संपत्ति लेकर श्री वल्लभाचार्य जी के पौत्र गोस्वामी श्री गोकुलनाथ जी के पास आया और बोला कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ और यह सारी संपत्ति दक्षिणा के रूप में अर्पित करूँगा। दूसरा कोई अर्थलोलुप व्यक्ति होता तो तुरंत दीक्षा देने को उद्यत हो जाता, किंतु श्री गोस्वामी श्री गोकुलनाथ जी ने पूछा कि आप दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति ने कहा कि भगवत प्रेम प्राप्त अर्थ। श्री गोस्वामी ने पूछा कि पहले से कहीं प्रेम है क्या? उसने साफ इनकार किया, बोला कहीं प्रेम नहीं है। श्री गोस्वामी पाद ने कहा कि कहीं न कहीं तो प्रेम होगा ही। देह गेह पत्नी पुत्र पौत्र संपत्ति पद प्रतिष्ठा स्वर्ग मोक्ष आदि किसी न किसी के प्रति तो राग अथवा ममत्व की वृत्ति होगी ही। तथापि उसने अतिशय दृढ़तापूर्वक कहा कहीं प्रेम नहीं है। तब श्री गोस्वामी पाद ने कहा कि फिर तो मेरे वश की नहीं है जो आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न कर सकूं। अतएव आप और कहीं जाकर दीक्षा ले लें। हमारे यहाँ प्रेम उत्पन्न नहीं किया जाता है, बल्कि पहले से ही विद्यमान प्रेम की धारा को जगत की ओर से हटाकर जगदीश की ओर कर दिया जाता है। जब आप में वह अनुराग की वृत्ति है ही नहीं तो मैं अथवा कोई और व्यक्ति प्रेम कहाँ से उत्पन्न कर सकेगा। वह व्यक्ति वापस चला गया। किसी ने कहा भी है कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। हाँ, प्रभु सर्वसमर्थ हैं। वे चाहें तो कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ होने के नाते असंभव को भी
संभव कर सकते हैं। यमै वैश्य वृणुते तेन लभ्य। इस प्रेम देव के आराधन की दिशा में मनीषियों के बड़े बड़े विलक्षण उद्गार हैं। प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभहत नाहि। चढ़ के मोह मुतुरंग पर चले वो पावक माहि। प्रेम पंथ ऐसो कठिन सबको निभहत नाहि। चढ़ के मोह मुतुरंग पर चले वो पावक माहि। प्रेम को लेने की वृत्ति नहीं होती। इसमें तो अपने प्रेमास्पद प्रभु के श्री चरणों में निज सहित अपना सर्वस्व समर्पण की ही भावना होती है। इस मार्ग में मैं के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गले अति सांकरी, ता मैं दो ना समाहि। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गले अति सांकरी, ता मैं दो ना समाहि। अगर सच पूछा जाए तो मानव जीवन की वास्तविक सार्थकता इस भगवत प्रेम उपलब्धि में ही है। वैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी पुरुषार्थ चतुष्टय कहलाते हैं, किंतु प्रेम के सम्मुख ये चारों भी साधन होकर रह जाते हैं, साध्य की गिनती में नहीं आते। साध्य तो पंचम पुरुषार्थ कहलाकर प्रेमा पुमर्थो महान ही सिद्ध होता है। यह दो तरह का बताया जाता है। एक तो रागात्मक, जो किन्हीं किन्हीं अवतारी महानुभावों में सहज रूप से विद्यमान होता है, यथा महाभागा ब्रज गोपिकाएं, श्री भरतलाल जी, सुतीक्ष्ण जी, चैतन्य महाप्रभु जी, मीराबाई जी आदि के प्रेम में सहजता परिलक्षित होती है, इसे रागात्मक कहा गया है। और दूसरा है रागानुग। इसमें साधक कोटि के महानुभाव साधन करते करते उस भूमिका तक पहुंचने का प्रयास करते हैं तथा पहुंचते भी हैं। यथा देवर्षि नारद जी के शब्दों में तस्याः साधनानि गायन्त्याचार्यः मुख्यतस्तु महत्कृपया एव भगवत्कृपालेशाद्वा। श्री रामचरितमानस के अनुसार सत्संग में जाते आते श्री हरि कथा के सुनते सुनते मोह की निवृत्ति होगी, फिर वही कथा एवं सत्संग भगवत प्रेम के जननी जनक हो जाते हैं। यथा बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। तथा मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। अतः यदि भगवत प्रेम प्राप्ति की आकांक्षा हो तो निष्काम भाव से केवल प्रभु के प्रसन्नतार्थ सत्संग और कथा रस का पान करते रहें। इससे मोह की निवृत्ति तथा
भगवत प्रेम की प्राप्ति सहज रूप से ही हो जाएगी। जब लोग धर्म समूह में तै नर भगत अनुपम पावई, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेह बिन कोउ न पावई क्षेमा, या साधन सिद्धि राम पग नेहू, मोह लखिव परत भरत मत एहू। इसके लिए पूर्व के आदर्श प्रेमियों का जीवन चरित्र पठन, श्रवण, मनन एवं अनुशीलन विशेष रूप से परम उपयोगी होता है। जैसे भरत चरित कर नेम तुलसी, जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस बिरती। भरत चरित कर नेम तुलसी, जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेमु अवश्य होय भव रस बिरत। रामचरितमानस के दूसरे अध्याय का यह 326वां श्लोक है। तो दोस्तों, यह सत्संग और श्रद्धा क्या भगवत प्रेम के मूल आधार हैं। आपको यह वृत्तांत यहाँ कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुँचाना। अपने कमेंट्स, अपने राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत आपको सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।